Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो बच्चों, आज हम एक ऐसी पोएम एक्सप्लोर करने वाले हैं जो सिर्फ एक पोएम नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के एक बहुत ही जरूरी सवाल का आईना है। सवाल ये है कि जब हम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां से आगे के रास्ते अलग हो जाते हैं, तो हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस खूबसूरत पोएम में द रोड नॉट टेकन। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक घना जंगल और उसके बीच से जाता हुआ एक रास्ता आगे जाकर दो हिस्सों में बंट रहा है। बस यहीं से, इसी सीन से हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कहानी शुरू होती है। पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक जंगल का रास्ता नहीं है बच्चों। ये हमारी लाइफ का, हमारी जिंदगी का एक मेटाफर है, एक प्रतीक है। हर दिन, हर साल हम सब, आप और मैं, ऐसे ही किसी न किसी दो राहे पर आकर खड़े होते हैं। इस पोएम की गहराई को आसानी से समझने के लिए हम अपना सफर इन 6 हिस्सों में तय करेंगे। सबसे पहले द पोएट्स डायलेमा, यानी उनकी उलझन। फिर द मोमेंट ऑफ चॉइस, जब वो फैसला करते हैं। इसके बाद द पाथ फॉरवर्ड, उनका चुना हुआ रास्ता। फिर देखेंगे द लास्टिंग इम्पैक्ट, उस फैसले का अंजाम। और आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी और एक क्विक फाइनल रिकैप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारे पहले सेक्शन से, द पोएट्स डिलेमा, यानी कवि की उलझन। यहां हम ये महसूस करने की कोशिश करेंगे कि जब पोएट उस दोराहे पर अकेले खड़े हैं तो उनके मन के अंदर क्या तूफान चल रहा है। पहली लाइंस है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। यहां डाइवर्ज्ड का मतलब है अलग अलग दिशा में जाना, और येलो वुड का मतलब है पतझड़ का जंगल, जब सारे पत्ते पीले हो जाते हैं। तो पोएट कहते हैं कि एक पीले जंगल में एक रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। फिर वो कहते हैं, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर। उन्हें इस बात का दुख है, ही फील्स सॉरी, कि वो एक ही इंसान है और इसीलिए दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते। एक वक्त पर तो एक ही रास्ता चुना जा सकता है ना। लेकिन यहां पोएट सिर्फ एक जंगल की बात नहीं कर रहे हैं। इस सिंपल सी लाइन के पीछे एक बहुत गहरा मतलब है। ये येलो वुड असल में हमारी लाइफ के उस स्टेज को दिखाता है जब हमें बड़े फैसले लेने होते हैं। बिल्कुल आप बच्चों की तरह, जब 10th क्लास के बाद सोचने पड़ता है कि साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स। और उनका दुख, उनकी ये सॉरी वाली फीलिंग इस सच्चाई से आती है कि हम एक ही बार में सब कुछ नहीं पा सकते। जिंदगी हमें हमेशा हर मोड़ पर चूज करने पर मजबूर करती है। आगे पोएट कहते हैं, आई लॉन्ग आई स्टूड। इसका मतलब है मैं वहां बहुत देर तक खड़ा रहा। उन्होंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। फिर एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ। उन्होंने पहले एक रास्ते को देखा, जितनी दूर तक उनकी नजर जा सकती थी। कहां तक? वहां तक जहां वो रास्ता झाड़ियों में, यानी अंडरग्रोथ में मुड़ गया और आगे दिखना बंद हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कोई करियर चुनने से पहले सोचते हैं कि अगर मैं डॉक्टर बना तो आगे लाइफ कैसी होगी, अगर इंजीनियर बना तो फ्यूचर कैसा होगा। हम सब अपने चॉइस का अंजाम देखने की कोशिश करते हैं। तो पोएट ने पहले रास्ते को अच्छे से परखा, उसके अंजाम को इमेजिन किया। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द मोमेंट ऑफ चॉइस। यहां हम देखेंगे कि वो दूसरे रास्ते के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे अपने फैसले के और करीब पहुंचते हैं। पहले रास्ते को देखने के बाद देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। फिर उन्होंने दूसरा रास्ता देखा जो उन्हें उतना ही अच्छा, उतना ही फेयर लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। लेकिन उन्हें लगा कि शायद इस दूसरे रास्ते का दावा, इसका क्लेम थोड़ा बेहतर है। ऐसा क्यों लगा उन्हें? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। क्योंकि ये रास्ता ग्रासी था, इस पर हरी भरी घास उगी हुई थी। और वॉन्टेड वेयर का मतलब है, ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता कह रहा हो कि मुझ पर चलो, जैसे उस पर बहुत कम लोग चले थे। तो अब पोएट के सामने दो ऑप्शंस बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है रोड 1, जो एक वेल ट्रॉडन पाथ लग रहा है, मतलब एक ऐसा रास्ता जिस पर बहुत लोग चल चुके हैं, एक सेफ जाना पहचाना रास्ता। और दूसरी तरफ है रोड 2, जो ग्रासी है, लेस ट्रैवल्ड है, उस पर कम लोग गए हैं, इसलिए वो ज्यादा एडवेंचरस, ज्यादा नया लग रहा है। पोएट को वो रास्ता अपनी तरफ खींच रहा है जो भीड़ से अलग है। लेकिन जब पोएट और ध्यान से देखते हैं तो एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। वो कहते हैं, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। इसका मतलब है कि वहां से गुजरने वाले लोगों ने दोनों ही रास्तों को लगभग रियली अबाउट द सेम, यानी बराबरी घिसा था। और यही इस पोएम का सबसे बड़ा ट्विस्ट है बच्चों। जो दूसरा रास्ता उन्हें शुरू में इतना अलग और कम चला हुआ लग रहा था, असल में वो भी उतना ही यूज हुआ था जितना पहला। तो फैसला रास्तों के बीच के फर्क का नहीं था, फैसला उनके नजरिए का था। द चॉइस वॉज नॉट अबाउट द रोड्स बट हिज ओन परसेप्शन।
तो अब जब पोएट को एहसास हो गया है कि दोनों रास्ते असल में एक जैसे ही हैं, तो डिसीजन लेना तो और भी मुश्किल हो जाता है ना? चलिए सेक्शन 3 में चलते हैं, द पाथ फॉरवर्ड, यानी निर्णय। देखते हैं इस एहसास के बाद पोएट ने आखिरकार क्या फैसला लिया। पोएट आगे कहते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। मतलब उस सुबह दोनों ही रास्तों पर ताज़ा पत्ते गिरे हुए थे, जिन पर अभी तक किसी के कदम नहीं पड़े थे, जिससे वो काले हो जाएं। दोनों रास्ते एक नए फ्रेश मौके की तरह उनके सामने थे। और फिर वो अपना फैसला सुनाते हैं, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। वो सोचते हैं, ठीक है, मैं ये दूसरा रास्ता ले लेता हूं और पहले वाले रास्ते पर फिर कभी आ जाऊंगा। ये कितनी ह्यूमन सोच है ना। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी ये कर लेते हैं, वो चीज़ बाद में कर लेंगे। लेकिन यहां मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या जिंदगी में लिए गए फैसलों के बाद हम सच में उस पुराने मोड़ पर वापस आ सकते हैं? अगर आपने 11th में साइंस ले ली, तो क्या आप 2 साल बाद आसानी से वापस आकर कॉमर्स पढ़ सकते हैं? एक बार सोचिए इस बारे में। और अगले ही पल पोएट खुद इस सवाल का जवाब देते हैं अपने एक डाउट के जरिए। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ये लाइन जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है। पोएट जानते थे कि कैसे एक रास्ता आगे जाकर और नए रास्तों में खुल जाता है। वे लीड्स ऑन टू वे। आप एक डिसीजन लेते हो और उससे 10 नए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसलिए उन्हें खुद शक था, आई डाउटेड, कि क्या वो कभी वापस उस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ पाएंगे। जवाब है ऑलमोस्ट नेवर। तो पोएट ने एक रास्ता चुन लिया और उस पर आगे बढ़ गए। लेकिन उस एक डिसीजन का उनकी पूरी जिंदगी पर क्या असर हुआ? आइए अब हम वक्त में एक लंबी छलांग लगाते हैं और पोएम के आखिरी हिस्से को देखते हैं, इन सेक्शन 4, द लास्टिंग इम्पैक्ट, यानी उस फैसले का परिणाम। अब पोएट फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वो इमेजिन कर रहे हैं कि बहुत सालों बाद वो ये कहानी किसी को सुना रहे होंगे। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। मैं ये किस्सा एक साय के साथ सुना रहा हूँगा। साय का मतलब है एक गहरी सांस, एक आह। अब ये आह खुशी की यानी सेटिस्फैक्शन की भी हो सकती है और दुख की यानी रिग्रेट की भी। यही इस पोएम की खूबसूरती है। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। कब? बहुत सालों बाद। एजेस एंड एजेस हेंस यानी भविष्य में। हम सब अपने पुराने फैसलों को ऐसे ही तो याद करते हैं। और वो क्या कहानी सुनाएंगे? वो कहेंगे, 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। कि जंगल में 2 रास्ते अलग हो रहे थे और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे, और उसी एक फैसले ने मेरी जिंदगी में सारा फर्क ला दिया। That has made all the difference। इसका मतलब यह है कि उनकी लाइफ जैसी भी बनी, अच्छी या बुरी, वो उससे एक डिसीजन का नतीजा थी, भीड़ से अलग रास्ते को चुनने का डिसीजन। तो इस पूरी पोएम को समझने के बाद चले कुछ जरूरी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पहला, वाई डज द पोएट फील सॉरी? बहुत सिंपल, ही फील सॉरी बिकॉज वो एक ही वक्त पे दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था। फिर, डिड ही चूज क्विकली? बिल्कुल नहीं। पोएम में साफ लिखा है लॉन्ग आई स्टूड, जिसका मतलब है उन्होंने फैसला लेने से पहले काफी सोचा। तीसरा सवाल, वॉज वन रोड बेटर? शुरू में दूसरा रास्ता ग्रासी होने की वजह से बेटर लगा, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि दोनों रियली अबाउट द सेम थे। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक? इसका जवाब पोएम हमें नहीं देती। वो बस कहते हैं इट मेड ऑल द डिफरेंस। ये फर्क अच्छा था या बुरा, ये हर पढ़ने वाले को खुद तय करना है। बहुत बढ़िया, हमने पोएम को उसके गहरे मीनिंग के साथ समझ लिया है। चलिए अब कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो इस पोएम को और बेहतर समझने में हमारी मदद करेंगे। इन सेक्शन 5, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। तो चलिए एक एक करके इन शब्दों को समझते हैं। पहला है डाइवर्ज्ड, इसका मतलब है अलग होना। द रोड डाइवर्ज्ड इनटू 2 पाथ्स। नेक्स्ट, वुड यानी कि जंगल। द पोएट वॉज इन ए येलो वुड। अंडरग्रोथ मतलब झाड़ियां। द रोड बेंट इन द अंडरग्रोथ। फेयर इसका मतलब है अच्छा या सुंदर। द अदर रोड वॉज जस्ट एज फेयर। क्लेम मतलब दावा, इट हैड अ बेटर क्लेम। ग्रासी यानी घास से भरा हुआ। द रोड वॉज ग्रासी। वॉन्टेड वेयर मतलब इस्तेमाल की जरूरत थी, ऐसा लगना जैसे कोई चीज यूज होना चाहती हो। पासिंग देयर वहां से गुजरना। द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम बोथ। वॉर्न मतलब घिसा हुआ। बोथ रोड्स वर वॉर्न अबाउट द सेम। इक्वली यानी बराबर। बोथ रोड्स इक्वली ले दैट मॉर्निंग। ले मतलब पड़े हुए थे। द लीव्स ले ऑन द ग्राउंड। ट्रॉडन यानी पैरों से कुचला हुआ। नो स्टेप हैड ट्रॉडन द लीव्स ब्लैक। हेंस इसका मतलब है यहां से या फ्यूचर में। आई विल बी टेलिंग दिस एजेस हेंस। साय मतलब आ भरना। ही टोल्ड द स्टोरी विद अ साय। एजेस यानी लंबा समय। इट हैपेंड एजेस अगो। ट्रैवल्ड मतलब सफर किया हुआ। ही टुक द रोड लेस ट्रैवल्ड।
डिफरेंस यानी अंतर या फर्क, दैट चॉइस मेड ऑल द डिफरेंस। बेंट मतलब झुका हुआ, द रोड बेंट इन द वुड्स। स्टूड यानी खड़ा रहा, लॉन्ग आई स्टूड एट द फॉक। और आखिरी केप्ट मतलब रखा, आई केप्ट द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे। इन सभी वर्ड्स को अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। और अब हम अपने आखिरी लर्निंग सेक्शन पर आ गए हैं, सेक्शन 6, क्विक फाइनल रिकैप। चलिए एक बार जल्दी से पूरी पोएम के मेन आइडियाज को रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से हमारे जहन में बैठ जाए। तो इस पूरी पोइम का सार, इसका एसेंस क्या है? पहली बात कि जिंदगी हमेशा हमारे सामने चॉइसेस रखेगी। दूसरी बात, हमारा हर फैसला अपने साथ एक अंजाम, एक कॉन्सिक्वेंस लेकर आता है। तीसरा पॉइंट, इसलिए जल्दबाजी में नहीं बल्कि लॉन्ग आई स्टूड की तरह सोच समझकर फैसला लेना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, कभी कभी भीड़ से अलग रास्ता चुनना ही आपकी जिंदगी में वो डिफरेंस लाता है जो आपकी पहचान बन जाता है। मैं चाहता हूं कि ये लाइंस आपके मन में हमेशा रहें। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। जरूरी नहीं कि आप हमेशा वही करें जो सब कर रहे हों। अपनी आवाज सुनो, अपने मन की सुनो और वो रास्ता चुनो जो आपके लिए सही है, भले ही उस पर चलने वाले लोग कम हों, क्योंकि आपके डिसीजंस ही आपकी कहानी लिखेंगे। तो बच्चों, ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बेहतरीन पोएम द रोड नॉट टेकन। मुझे उम्मीद है कि इसके गहरे मतलब को आपने अच्छे से समझा होगा और इससे सीखी हुई बातों को अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल करेंगे। दिस लेसन वॉज ब्रॉट यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले लेसन्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं अगले लेसन में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।